नमस्कार आप सभी का आज फिर स्वागत है एक और नए टॉपिक में पीई सिंप्लीफाइड के अंदर। पीई सिंप्लीफाइड हम बहुत सिंप्लीफिकेशन के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था बायो एनर्जेटिक्स। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को करने के बाद आपके लगभग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं फंक्शनिंग, और फंक्शनिंग हर एक फंक्शनिंग बॉडी के लिए हमको एनर्जी तो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी इसको ट्रेनिंग से रिलेट करने जाओगे, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से या फिर किसी भी चीज़ से, आप देखोगे फंक्शनिंग किस तरीके से हो रही है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा फंसेगा कि ये काम हो तो रहा है बट उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो हो कैसे रहा है, फ्यूल क्या है उसका। तो हम उसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट सीरीज़ में मसल के बारे में पढ़ा, बट हम लास्ट में एटीपी करते रह गए। यहाँ इस टॉपिक से हमको क्लियर होगा एटीपी आता कैसे है। तो इसी तरीके से आज हम लास्ट क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स को पढ़ चुके थे। आज हम उसके थोड़ा आगे आएंगे और हम देखेंगे कि बायो एनर्जेटिक्स जो है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बायो एनर्जेटिक्स एक तरीके का हर एक सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और यहाँ से कार्ब आया, फैट आया या फिर प्रोटीन आया, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आया, किस काम के लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, कि इससे जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या निकल रहा है? एटीपी निकलना चाहिए। आगे हम समझेंगे एटीपी की क्या फॉर्मेशन है, बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलेगा आज हमको। लेकिन इसका एक अपना रास्ता है, इसका एक अपना रास्ता है, इसका एक अपना रास्ता है, ठीक है। बाहर आउटपुट एटीपी बन के निकल रहा है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल है समझने का। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कई सारे बीच में पोर्शन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हेल्प कर रही होती हैं इनको आगे बढ़ने के लिए, उनको हम एंजाइम्स या को एंजाइम्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये और ये तीनों एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इनके साथ अगर को एंजाइम मिल जाता है तो ये कंप्लीट सर्कल बना देता है, तो ये और एफिशिएंटली काम कर सकता है फिर उसके बाद, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम ही देना है, और एग्जाम के अंदर अगर आपको थ्योरी नहीं पता, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो थ्योरी को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। कंट्रोलिंग द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि अपनी एनर्जी के बारे में, तो हमने प्रोटीन तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अपना ये कंट्रोलिंग द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये तो हमें पता ही है कि एटीपी निकलना है, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना, उसको बढ़ाना कैसे, उसको कम कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि हम एनर्जी पता है हमें निकलनी है, एटीपी चाहिए, लेकिन कम कैसे होगी, ज़्यादा कैसे होगी, ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब वो कैसे होता है देखो, हाँ गुड। द अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी सबस्ट्रेट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथवे। प्राइमरी सबस्ट्रेट की बात यहाँ पे हो रही है। प्राइमरी सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है, कार्ब, फैट या प्रोटीन, इनमें से कोई भी प्राइमरी सबस्ट्रेट हो सकता है। प्राइमरी सबस्ट्रेट मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एथलीट या जो काम कर रहा है आदमी, उसकी बॉडी की कंडीशनिंग क्या है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, उस और बॉडी में अवेलेबल क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या है। प्राइमरी मतलब मेन सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट 3 थे हमने पढ़े थे, कार्ब, फैट, प्रोटीन, जैसे अभी देख लिए, ठीक है। तो डिपेंड करेगा। अब मान लो एक एथलीट है, उसने जस्ट काम स्टार्ट करा है, अभी 2 मिनट हुए उसने रनिंग करनी स्टार्ट करी, तो उसका प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या रहेगा? कार्ब। अब एक एथलीट है जिसको दौड़ते हुए 3 घंटे हो गए, उसके बाद उसका प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? फैट। अब एक एथलीट है जिसको दौड़ते हुए 6 घंटे हुए, तो उसका प्रोटीन हो जाएगा, या और ज़्यादा हुए तो प्रोटीन हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम प्राइमरी सबस्ट्रेट क्या चूज़ कर रहे हैं? कार्ब, कार्बोहाइड्रेट। किस से मिलके बनता है? एक बार रिवीजन करने के लिए, कार्बन, ऑक्सीजन और क्या चाहिए? कार्बन, यार ये सी है बस, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, H2O नहीं, हाइड्रोजन। और प्रोटीन के अंदर ऐड क्या हो जाता है? नाइट्रोजन। बाकी इसको भी यही मिलता है, इससे ही बनता है भी। द इन्फ्लुएंस ऑफ सबस्ट्रेट अवेलेबिलिटी ऑन द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज टर्म्ड एज मास एक्शन इफेक्ट। मतलब कि मास एक्शन इफेक्ट का सिंपल सा इतना मतलब है कि जो सबस्ट्रेट अवेलेबल होगा उस टाइम पे सबसे ज़्यादा, उसी का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा होगा। इसको समझने के लिए हम एक और बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो मेरे पास जो कार्ब्स हैं वो 100 में से 70% है, और फैट्स 20% और प्रोटीन 10% है,
ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बात हो रही है, ये अवेलेबल है हमारे पास। तो इस टाइम पे अब क्या किस चीज़ की बात हम कर रहे थे कि मास एक्शन इफेक्ट की। तो जो मास एक्शन इफेक्ट है वो किसका होगा, कार्ब का होगा, इसके ऊपर मास एक्शन इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका जो ये है ना पाथवे वो सबसे ज़्यादा एंगेज्ड रहेगा इस टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे एंगेज तो इसका भी रह सकता है, इसका भी रह सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा ये अवेलेबल है हमारे पास, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एंगेज रहेगा। तो इस वजह से इसके ऊपर क्या, ये जो सबसे ज़्यादा एंगेज यहाँ पे है, इसको क्या बोला जा रहा है, मास एक्शन इफेक्ट। व्हाट माई पॉइंट, इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। अब स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड ऑल्सो कंट्रोल द रेट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज, ठीक है। अब बात ये होती है कि एनर्जी तो रिलीज़ होनी है, बट कितनी होनी है कितनी नहीं होनी, ये डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रोकना और उसको स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक चीज़ काम करती है, एक प्रोटीन से बना हुआ मॉलिक्यूल काम करता है, जिसका नाम है एंजाइम्स, ठीक है। वो जो गोला बनाया था ना ऐसे वाला, ये एंजाइम है, ये को एंजाइम है, ऐसे आके जुड़ गया ये वाला, ये जो है ये एंजाइम है और ये बचा हुआ को एंजाइम है। अब फिलहाल हम एंजाइम के ऊपर रहते हैं, ठीक है। दे स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू बिगिन द रिएक्शन। अब कोई रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन का मतलब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म है, उसको अगर स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट जस्ट आया, आम खाया, आम जस्ट सेल के अंदर आया, और अब आम को कार्बोहाइड्रेट में तब्दील वो होके आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसको एनर्जी में तब्दील होना है, तो एक रिएक्शन सा है जो स्टार्ट होना है, उसको बिगिन करना है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए ना, अगर वो बिना कोई एंजाइम के होगा या एंजाइम के होगा स्टार्ट, तो वो स्टार्ट तो हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाफ टाइप होगा, बहुत टाइम लेगा। लेकिन अगर एंजाइम है ना भाई, तो एक्टिवेशन टाइम जो है बिगिन करने का वो कम हो जाएगा, तो जल्दी एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम नेम्स आर कॉम्प्लेक्स मोस्ट एड विद सफिक्स एज, जैसे कि ट्राइफॉस्फेटेज, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है, या फिर क्रेटीन काइनेज, ये भी एक तरीके का एंजाइम है। ऐसे ये एंजाइम को पहचानने की एक ट्रिक बता देता हूँ तुम्हें मैं। सबसे पहली बात तो उसमें एज लगता है, नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये तो 2 ट्रिक हो गई। और थर्ड ट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब कोई रिएक्शन चल रहा है ना, तो उसके इनिशियल स्टेजेस में आपको वो एंजाइम मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कोई पूरा रिएक्शन है, उसके इनिशियल स्टेज में कोई चीज़ दिखे जो थोड़ी सी अटपटी लग रही है, और उसके लास्ट में एज भी आ रहा है सफिक्स, तो वो एंजाइम है वहाँ का, ठीक है। वो उसका रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। अब रेट लिमिटिंग एंजाइम के काम क्या होते हैं कि वो उस चीज़ को रोकता है। कैसे, मैं बताता हूँ भी आपको, ठीक है। बायोकेमिकल पाथवे इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेप्स, ईच इंडिविजुअल स्टेप इज टिपिकली कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। अब मैं बताता हूँ कैटलाइज्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 चीज़ों को मिला के बनता है। क्या क्या, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये बन जाता है, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है प्लस करना, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है माइनस करना। इतना समझ आया। कैटा मतलब काटा, तो काट दिया उसको, मतलब अलग करा है कुछ चीज़ को, ठीक है। एनाबॉलिज्म आने दो, तो वो ऐड कर रहा है किसी चीज़ को, ये तो समझ आ जाएगा। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि बायोकेमिकल पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे बायोएनर्जेटिक्स वाला पाथवे जो है वो इन्वॉल्व करता है मल्टीपल स्टेप्स की। कोई भी एक एनर्जी का टाइप है, जैसे मैंने देखा था यहाँ पे, आपको दिखाया था कि बहुत सारे स्टेप्स थे यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे स्टेप्स थे, ये मैंने बनाए हैं 4, लेकिन और भी ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। और करता क्या है ये, हर एक स्टेप के ऊपर एक कैटलाइज्ड एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है स्पेसिफिक जो कैटलाइज का काम कर, जो कैटलिस्ट का काम कर रहा होता है वहाँ पे। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई चीज़ आई, मेरे को बोला कि ऋषभ आप ना ऐसे करो कि ये डब्बा खोल दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाकू लूँगा, काट दूँगा, डब्बा खुल जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरीके से कुछ एंजाइम्स भी काम करते हैं, कैटलिस्ट एंजाइम्स। उनको असल में करना क्या होता है, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते जाना होता है। सिंप्लीफाई करते जाना हो तब तक करते जाना जब तक ATP ना बन जाए वो, ठीक है। ये बायोएनर्जेटिक्स का ये काम है। अब हर एक स्टेप पे एक एंजाइम बैठा है जो कैटाबॉलिज्म कर रहा है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है वो। उसके बाद सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर्स, वही वाली बात है कि ये एक एंजाइम है,
ये खुद भी काम अपने आप में सफिशिएंट है वैसे, लेकिन अगर इसके साथ एक कोएंजाइम मिल जाए, वो ये वाला पार्ट है, ये कोएंजाइम है, ठीक है, जो ब्लू से मैंने कलर वलर कर दिया बढ़िया सा एकदम, ये कोएंजाइम है और ये अकेला एंजाइम है, ये कोएंजाइम है। लाइक जिंक और आयरन टू वर्क, so the cofactor availability may also affect the enzyme functioning and therefore the rate of metabolic reaction। कि अगर ये वाला जो होगा ना ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, ये ज़्यादा फास्ट काम करेगा, और ये काम तो कर देगा पर थोड़ा स्लो करेगा, ठीक है। द मेटाबॉलिक पाथवे हैव पर्टिकुलरली वन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द रेट। अब कंट्रोलिंग द रेट की बात क्या है, ऐसे करते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी क्लास है, मेरे कॉलेज की क्लास है, उसके अंदर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, मैं हूँ, निधि, विक्की, किरण, सौरभ, ऐसे करते करते बहुत सारे बच्चे हैं, और लास्ट में खड़े हैं एक सर। अब मैं सर का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, लास्ट में कोई सर खड़े, उन्होंने बोला कि मुझे ये चीज़ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड चाहिए, ठीक है, मुझे ये काम कंप्लीटेड चाहिए, फाइल्स कंप्लीटेड चाहिए सबकी। अब मैं यहाँ से उठाऊँगा फाइल्स, उन्होंने बोला मेरे को 100 फाइल ला के दो, पूरे कॉलेज 100 फाइल इकट्ठी करो किसी भी सब्जेक्ट की, उन्होंने मेरे को टास्क दिया। अब वो 100 फाइल का मतलब है ATP, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करी लेनी, मैं तुम्हें मैं ड्राइंग के साथ सिखाऊंगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है ना कि सीरियसली। अब यहाँ पे खड़ा है ऋषभ, यहाँ पे खड़ा है किरण, यहाँ पे खड़ी है निधि, यहाँ खड़ी है विक्की, यहाँ खड़ा है सौरभ, यहाँ खड़ा है नितिन, ठीक है। ऐसे करे कुछ मेरे दोस्त खड़े हुए हैं बीच में, ये मैं हूँ, और ये यहाँ पे खड़े हैं कोई सर, ठीक है, ये लास्ट में सर खड़े हैं। इनको मैं ना अलग से कलर कर देता हूँ क्योंकि सर जो है ना, सर दिखना चाहिए कि सर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ एक वॉल है, यहाँ पे क्या है, ये कॉलेज का गेट है, ठीक है। यहाँ से फाइल्स अंदर आ रही हैं, फाइल्स का दूसरा नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्राइमरी सबस्ट्रेट फिलहाल के लिए हमारा, ठीक है। ये सर को क्या चाहिए, इस गेट से बाहर निकालना है सर को, क्या, 100 फाइल, इसका दूसरा नाम क्या है, ATP, ठीक है। यहाँ से फाइल्स आनी, और अब एक इम्पॉर्टेंट, ये जो पूरा ये है ना, ये एक सेल है एक तरीके का, ठीक है, ये इसका बायो एनर्जेटिक्स है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। यहाँ से आनी स्टार्ट हुई है फाइल्स, यहाँ से मैंने उठाई, यहाँ से मेरे को अंदर गार्ड आंटी ने फाइल दी, मतलब गार्ड आंटी का मतलब यहाँ पे जो लेयर है, ये गार्ड आंटी है, गार्ड आंटी का नाम है पिंकी आंटी, ठीक है। तो यहाँ से फाइल आती है, वो मैं आगे पास करता हूँ, ये आगे पास करता है, ऐसे करते 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 जैसे ही 99 फाइल्स होती हैं, तो सर जो हैं वो यहाँ से मैसेज भेजना स्टार्ट करते हैं, और मेरे पास एक मैसेज आता है, मेरे को कॉल आता है कि ऋषभ बेटा 100 फाइल्स होने वाली हैं, अब आप काम बंद कर दो। एक फ़ाइल तो रास्ते में भी होगी। अब जैसे ही वो फाइल पहुँचती है, 100 फाइल पूरी होती हैं, सर मेरे को कॉल करते हैं और मैं यहाँ से काम बंद कर देता हूँ, इस गेट को क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ तो रेड लाइट से होता है ना, तो इससे मैं क्लोज़ कर देता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं हूँ ना, मैंने क्या किया, मैंने इस रिएक्शन का जो रेट चल रहा था उसको काम होने का 99 पे आकर उसको स्लो कर दिया और 100 पे बंद कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, ऋषभ क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम। समझ आ गई बात। तो ऋषभ क्या था, रेट लिमिटिंग एंजाइम। अब समझ आया रेट लिमिटिंग एंजाइम का काम क्या होता है, ठीक है। ये अर्ली स्टेप्स में होता है, जो मैंने बताया अर्ली स्टेप में था, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस फर्दर डाउन द पाथवे दैट डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी समझा चुका हूँ। नेगेटिव फीडबैक। अब यहाँ पे क्या, जो सर थे, जो सर हैं वो बहुत नेगेटिव माइंडसेट के आदमी हैं, तो इन्होंने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक दिया। किसको दिया नेगेटिव फीडबैक, मेरे को। और मैंने क्या किया, रेट लिमिट कर दिया। समझ आ गई बात, कि एक एंजाइम है जो लास्ट में खड़ा है, उसने रेट लिमिट, उसने नेगेटिव फीडबैक दिया, तो मैंने यहाँ से काम बंद कर दिया। इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। अब जो एंजाइम अगर कैटलिस्ट एंजाइम अगर प्रेजेंट ना हो, तो ये मान लो ये आम था, यहाँ पे ये आया, ये स्टार्ट हुआ काम, इसको एनर्जी में तब्दील होना है। अब ये स्टार्ट होने के लिए इनिशियल टाइम में, अब देखो भाई एनर्जी तो लगती है हर काम में। हमने देखा था कि मसल अगर उसको काम करने में, अगर एक्टिवेशन में उसके क्या कहते हैं उसको, पावर स्ट्रोक आने के अगर कैल्शियम के लिए अगर कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ रही है, तो जब रिलैक्स करवाना है मसल को तब भी कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरीके से एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब कोई भी काम है वो अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए एनर्जी लगती है।
अब कहीं इतनी लग रही है, कहीं इतनी लग रही है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। अब जहाँ कम एनर्जी कहाँ लग रही है एक्टिवेट करने के लिए, जहाँ पे कैटलिस्ट एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो हमारे लिए अच्छा क्या है, वहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट हो कैटलिस्ट, ताकि इनिशियल एनर्जी कम लगे बनाने के लिए, और वो कैटलिस्ट एंजाइम भी है वहाँ पे, उसके पास कोई एंजाइम भी है, तो हमें एनर्जी ज़्यादा जल्दी बना के देगा और ज़्यादा देगा। और वहीं अगर ना हो तो हमें स्लो रेट पे मिलेगी एनर्जी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। एक लास्ट टॉपिक है हमारा एटीपी को समझना है थोड़ा, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करने के लिए हाई एनर्जी फॉस्फेट्स लगते हैं टू जनरेट एटीपी। एटीपी बनाने के लिए क्या लगता है कि एडीपी डाईफॉस्फेट, इसका नाम क्या है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट के साथ लगते हैं। ये दो हैं फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब यार इसको तो मैं समझो कि ये रहा ना, मैं इतना मत्था क्यों मार रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है। ये दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, ये दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल एडिनोसाइन और दो फॉस्फेट, दो द और हिंदी में द, इंग्लिश में ड लिखते हैं ना, द डी बना देते हैं हमें ना। तो एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट के साथ में एक अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है तो क्या बन जाता है यहाँ पे एटीपी। ये अलग हो गया तो यहाँ पे वो हो गया, तब भी एनर्जी निकलती है। इनके जुड़ने पे, इनके टूटने पे एनर्जी मिलती है, और इनके जुड़ने पे एटीपी बन जाता है, ठीक है। एडीपी और पीआई को मिलाकर क्या बन गई, एटीपी। और जब दोबारा से एटीपी और एटीपी में से एडीपी और पीआई को अलग कर देंगे तो एनर्जी निकल के आ जाएगी बीच से, वही वाला एग्जांपल, ठीक है। दिस स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी कैन सब्सिक्वेंटली रिलीज फ्री और यूजेबल एनर्जी व्हेन नीडेड एज इट इज वंस अगेन ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी एंड पीआई। अभी समझाई ये वाली बात है। बस इसके बाद हम नेक्स्ट कल से टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। कल तो खैर हम यही कवर कर पाएंगे, देखते हैं आगे कितना कर पाते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। तो इसी तरीके से प्यार बनाए रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपके डाउट्स का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने डाउट मेरे को कांटेक्ट करके भेज सकते हो, मेरे फ़ोन नंबर पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है फर्स्ट वीडियो के अंदर। अदर देन दैट आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप अगर डाउट लिखते हो तो आपको ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच।